देखो बच्चों लोग, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा शब्द प्रमाण के विषय में पूरा देख लिया था, और जितने भी प्रमाण की चर्चा है दोनों ग्रंथों में, ठीक है, सनातन दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी तक देखा है। उसके बाद जो है कल हम लोगों ने जो है देखा था ये यथार्थ अनुभव क्या होता है, कौन सा दर्शन कितना प्रमाण मानता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। आज जो है हम लोग जो तर्क संग्रह और तर्क भाषा में जो बुद्धि है उसके विषय में, जो उसके दो विभाजन करने के बाद हमने देखा था कि यथार्थ अनुभव की जो चार भेद होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, मिति और शाब्द, उसके विषय में देख लिया। डायग्राम याद आ रहा है किसी को? बुद्धि का जो हमने चार भेद हम लोगों ने किया था, याद आ रहा है किसी को? भैया वो कल बताया था आपने, हमें कल भी बताया था एक बार। हाँ, तो देखो यहाँ पे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ये चारों पूरा हो चुका था, पढ़ा दिया होगा। यथार्थ अनुभव को जो है पूरा डिटेल से हम लोगों ने देखा था। देखो यहाँ पे तो वो फोटो पूरा याद है कि कैसे कैसे उसका विभाजन क्रम हुआ है? कौन बताएंगे आप लोगों में से? इसको याद, इसको याद नहीं? हाँ? क्या हुआ, कोई नहीं बताएंगे? वो जो कल बता रहे थे आप वही पूछ रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। हाँ, तो ही पूछ रहा हूँ। दो उसमें बांटा गया है, यथार्थ और अयथार्थ, और यथार्थ में फिर चार आ जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, और फिर अयथार्थ में आ जाते हैं संशय, विपर्य और तर्क। ये चीज सही बताया भैया? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अभी तक हम लोग ने जो है यथार्थ अनुभव का जो चार भेद हम लोगों ने देखा था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये देख लिया था। अब जो अगला है टॉपिक कि अयथार्थ क्या होता है, इसके विषय में तो हमने पूरा डिटेल से पढ़ ही लिया है। अब जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा कि अयथार्थ कितने प्रकार का होता है, अयथार्थ अनुभव क्या है, ठीक है। फिर हमने चार प्रमाण भी देख लिए थे, यथार्थ अनुभव के जो चार प्रमाण होते हैं देख लिया था। तो इसी क्रम में जो है अगला जो टॉपिक है, जो यथार्थ अयथार्थ अनुभव है, इसके तीन भेद है, ऐसे जो है तर्क संग्रह में हमें मिलता है, ठीक है। ये कौन कौन सा है तो देखोगे यहाँ पे इसके चर्चा तर्क संग्रह और तर्क भाषा दोनों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ तर्क संग्रह में है। तो ध्यान रखना कि जैसे यथार्थ अनुभव चार प्रकार का होता है, इसी प्रकार से अयथार्थ अनुभव जो है तीन प्रकार का होता है, ठीक। संशय, विपर्य और तर्क, इन तीनों के विषय में आप पहले भी जानते होंगे कि संशय क्या होता है, विपर्य क्या होता है, तर्क क्या होता है। हाँ, क्या होता है बच्चा लोग संशय भैया वो जी पता है भैया, बताऊं? संशय भैया वो होता है जैसे कि हमें ना किसी चीज में संदेह होता है, पूर्ण रूप से हम कह नहीं सकते कि वही चीज है। संदेह जिसमें होता है वो संशय होता है। विपर्य वो होता है जैसे कि कहीं रस्सी पड़ी है और हम उसे सांप समझ लेते हैं कि ये सांप है, तो वो हमारा विपर्य होगा। और तर्क भैया वो होता है जैसे कि एक पर्वत पे धुआं उठ रहा है और उस धुएं को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये धुआं इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ पे अग्नि है, तो वहां पे हम तर्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा तर्क। चलो बहुत बढ़िया। इसी चीज को जो है यहाँ पे जो है तीन जो यथार्थ अनुभव है तीन प्रकार का है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन याद रखना। संशय का जो है अब इसके डेफिनेशन के रूप में कैसे है, ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम में आ सकता है। चलो डिम्पल पढ़ना, डिम्पल आइए। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं मुझे लगा कि अब हो रही है सो? नहीं भैया स्टार्टिंग नहीं भैया, अब हो रही है भैया। अब हाँ हो रही है। चलो संशय का डेफिनेशन पढ़ना डिम्पल।
एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध एक सेकंड भैया हाँ हाँ एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय। क्या मतलब हो गया डिम्पल? भैया मतलब एक ही धर्म में विरुद्ध भाई सोच रहे हो, बोलो बोलो। भैया क्या है? एक एक ही चीज धर्म में किसी भी धर्म में, ठीक है, सॉरी, एक धर्म नहीं, किसी भी धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट उससे अलग कुछ है, हाँ, कोई भी उससे वस्तु अलग विशेष, धर्मों को मतलब उसको ग्रहण करना। हाँ, किसी भी धर्म में अनेक प्रकार के धर्म उत्पन्न होना, अर्थात क्या है कि किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु, ठीक है, दिखाई देने लगे, ठीक है। तो एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म विशिष्ट अवगाही ज्ञानम संशय, वैसा ज्ञान जो किसी एक वस्तु में जो है अनेक प्रकार के जो है वस्तु का आभास होने लगे, जो है ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? संशय ज्ञान कहलाता है। जैसे स्थानुर्वा पुरुषोवा, ये खंबा है या पुरुष है, ठीक है, ऐसा आपको संदेह बना रहेगा, डाउटफुल रहेगा वो ज्ञान, ठीक है। आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये सामने वाला वस्तु या सामने वाला व्यक्ति विशेष आखिर है कौन। कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि किस व्यक्ति को आप देखते हो गौर से तो सोचते हो ये वही व्यक्ति है, कोई और है। कई बार आपने मेट्रो में या कहीं बस में या किसी जगह आपने किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखते हैं, हाँ, सोचते इसे कहीं ना कहीं देखा तो है, कौन है, वही है, कोई और है, ऐसा डाउटफुल में आप लोग रहते होंगे, है ना? ऐसा अनुभव किया जीवन में? जी सर। जी सर। है ना? हाँ, तो वो क्या एक प्रकार का संशयात्मक ज्ञान है। यहाँ पे क्या अयथार्थ अनुभव है, यानी वहां पे जो अनुभव ज्ञान है वो आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो वस्तु विशेष वही है कि कोई और वस्तु विशेष है। तो एक तो एग्जाम्पल ध्यान रखना और साथ ही साथ डेफिनेशन भी ध्यान रखना संशय का। विपर्य का क्या है? मिथ्या ज्ञान, जो वस्तु वो ना हो कि कुछ और दिखाई देना, ठीक है। विपर्य का छोटा सा डेफिनेशन, मिथ्या ज्ञानम विपर्य, जैसे सुक्तो इदम रजतम, यानी सीपी जो है वो चांदी की तरह दिखाई दे रही है, सीपी में जो चांदी का आभास होना, ये क्या है? बिल्कुल विपरीत ज्ञान हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो विपर्य ज्ञान है। ये चीज आप योग दर्शन में भी पढ़ेंगे। तर्क का डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, और आप लोग से मैं पूछूंगा यहाँ पे क्या है। व्याप्य आरोपेन व्यापक आरोप तर्क, इसमें व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है, तर्क क्या है, बताओ। बोलो सर। चांदी में, सीपी में चांदी का भास होना, या सीपी जो है चांदी की तरह दिखाई देती है? और सीपी में चांदी दिखाई देना, या सीपी जो चांदी की भांति दिखाई देना, ठीक है, बात वही है, ठीक है। समुद्र के किनारे बहुत सारे सीपी हैं, वो देखोगे तो लगेगा चांदी जैसा उसका रंग है। आप कुछ कह रहे हो इस पे और भी विशेष प्रभाव? नो सर, नो सर। चलो बस, चलो यहाँ पे भैया ये जो विपर्य है ना, हाँ, इसका उल्लेख वहाँ योग दर्शन में भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, व्याप्य और व्यापक, मेरी आवाज रिपीट हो रही क्या? हाँ भैया अभी रिपीट हुई है। तो ठीक है। हाँ, व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है? ये व्याप्य धूम है और व्यापक अग्नि है। व्यापक अग्नि होता है, नहीं, व्याप्य अग्नि का भाव है और धूम का भाव व्यापक है। हाँ, व्यतिरिक्त व्याप्ति में आप ऐसे भी बोल सकते हो, और अन्य व्याप्ति पे जो है क्रमशः जो है धूम और अग्नि ऐसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस व्याप्ति में आप क्या है, ठीक है। वेरी गुड। अपर्णा, अभाव वाले संदर्भ में इंटरचेंज हो जाता है, गुड गुड। तो देखो इसमें तर्क क्या है, व्याप के आरोप से व्यापक आरोप इस तरह से सिद्ध करना, ठीक है, वो तर्क कहलाता है। जैसे यदि वहनी न स्यात् तर्हि धूम अपि न स्यात्, यदि वहनी नहीं होगा तो धूम भी नहीं होगा, इस तरह तर्क करना, वो जो है व्याप के आरोप से व्यापक आरोप का ज्ञान होना तर्क कहलाता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के जो है अर्थ अनुभव माने गए हैं, तीनों का डेफिनेशन याद रखना, साथ ही साथ इसके क्या एग्जाम्पल्स है ये ध्यान। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ विशेष आप लोग अच्छा, इसमें सर जी, इसमें व्यापक का जो ज्ञान है ना, इसमें जो, हाँ, इसमें जो बन्ही और ये जो धूम का, हाँ, इसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होने का जो ये है, वही तर्क है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं प्रॉपर नॉलेज मतलब
इसमें तो पूरा ज्ञान रहेगा ना कि मतलब तर्क अनुमान से ज्ञान हो। हाँ, ऐसा ज्ञान जो व्याप्य और व्यापक के द्वारा जो है, यदि व्याप का आरोप करोगे तो व्यापक का भी आरोप आपको करके बताना पड़े, इस तरह जो है तो ज्ञान जो है तर्क कहलाता है। एग्जाम में जो आपको क्या पूछा जाएगा, एक तो ये ध्यान रखना कि यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव किसका पार्ट है, ठीक है, गुण का है, बुद्धि का है, आत्मा का है, क्या है, वो ध्यान रखना। कितने प्रकार का होता है क्रम से याद रखेंगे। तीनों का क्या डेफिनेशन है वो ध्यान रखना है, और साथ ही साथ क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स ध्यान रखें। मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है, ब्लैंक के फॉर्म में आ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। ये जो चीजें आप देख रहे हो, ठीक है, तर्क संग्रह के अनुसार तर्क भाषा में भी सेम चीजें हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन का अंतर आ जाता है। तो आगे ये चीजें आगे भी आपको तर्क भाषा में पढ़ोगे अभी, इस चीज पे यहाँ ध्यान रखिएगा तर्क संग्रह में। और इस तरह जो है संपूर्ण जो है तर्क संग्रह में जितने भी विषय वस्तु, जो कॉमन विषय वस्तु था, जो तर्क संग्रह में, तर्क भाषा में, यथार्थ ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? यथार्थ ज्ञान बुद्धि वाले में हम लोग ने देखा था, ये स्मृति और अनुभव को बांटते हैं। तो स्मृति में भी क्या होते हैं, दो दो पार्ट हो जाते हैं, यथार्थ हो और जाता है। अनुभव। स्मृति के दो पार्ट नहीं होते, अनुभव के दो पार्ट होते हैं। अनुभव के दो पार्ट हो जाते हैं ना, उसी में से यथार्थ अनुभव उसका अनुभव का है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी चर्चा अभी तक हमने करी, यानी शुरुआत जो फर्स्ट डे से लेकर अब तक, अब जाके पूर्ण रूप से जो है आपका जो तर्क संग्रह समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चा। यहाँ जो है आपका कहीं भी जो है जितना भी कॉमन चीजें जो तर्क संग्रह तर्क भाषा में था, और साथ ही साथ अनुमान खंड में जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में वर्णन किया गया था, जितना भी कॉमन चीजें थे एक दूसरे तीनों ग्रंथों में, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। और अंत में जाके ये जो है तर्क संग्रह में कोटेशन प्रयोग किया जाता है। और आप लोग कैसे बताएंगे ये कोटेशन तर्क संग्रह में ही है, जो ऊपर वाला जो ब्लैक फॉर्म में देख रहे हो, कैसे बताओगे? इसमें भैया 7 पदार्थ है। कहाँ लिखा है बताओ? ये भैया लिखा है सत्य पदार्थ है। सर्वेषां पदार्थानां यथा यत् मुक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थेति स्थितम्। जितना भी दुनिया के और भी जो पदार्थ होंगे सब इन्हीं 7 पदार्थों में ही अंतर्भाव हो जाता है, और इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाती है। अर्थात 7 पदार्थों की जो चर्चा जो है यथा यथा यानी जितना भी हो सकता है, अन्न भट्ट साहब ने जो है पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है उन्होंने इन 7 प्रकार के पदार्थों के विस्तार रूप से चर्चा करता है, और इस तरह से सभी पदार्थों की सिद्धि हो जाते हैं। और लास्ट में जो है एक कोटेशन प्रयोग करते हैं। चलो दीपिका पढ़ना इसको। कड़ा दन्य मत्यो बरलाल व्युत्पत्ति सिद्धे अनंत भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। कि कणाद और न्याय मत्यो बाल व्युत्पत्ति सिद्धे, यानी बालक को जो है कणाद संबंधी ज्ञान और न्याय संबंधी ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए जो है, जानने के लिए अनंत भट्ट के द्वारा जो है तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इजी है। या फिर भैया बोलो भैया, इस तरह से जो मतलब लास्ट में इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना राइटर का, हाँ, तो उसको पुष्पिका बोलते हैं। इस तरह की पुष्पिका जो होगी ना, वो आपको अर्थ संग्रह के लास्ट में भी मिलेगी, संग्रह में भी, साहित्य दर्पण में भी मिलेगा आपको। जी 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 जी, लोक में भी, दश रूपक में भी है। हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह लगभग होता ही है। तो बच्चा ये वाला तो कोटेशन बहुत कम है, ठीक है, ये तो बहुत इजीली आप कर लोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो मिलता जुलता आपको तर्क भाषा में भी मिलेगा, ठीक है। तो और ये ऊपर वाला कोटेशन दे दिया जाए, पूछा है किस ग्रंथ में वर्णन है तर्क संग्रह तर्क भाषा या न्याय सिद्धांत मुक्तावली में या ब्रह्मसूत्र इत्यादि में, तो ध्यान रखना ये तर्क संग्रह की लाइन है। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से तर्क संग्रह समाप्त हो गया मेरे तरफ से भी, तो आप लोग जो है अच्छे से रिविजन कीजिएगा। अब यहाँ से जो है तर्क भाषा का जो अनुसार जो पदार्थ है, तर्क संग्रह 7 मानते हैं, तर्क भाषाकार कितने मानते हैं? अब किसको 16 किसे याद है? मुझे याद है भैया। आपको याद नहीं है? हो तो जाएगा पर बीच में कुछ रह जाएगा। कैसे होता है? हाँ चलो, कौन बताएंगे? आकाश बाबू बताओगे? आकाश, हाँ छपी कुल हाँ सर, याद है 16 के 16 पदार्थ? देख सकता, बोल सकता हूँ, एक दो सूट सकता है। हाँ बोलो तो, ध्यान से बच्चा लोग देखना छपी कुल क्या बोल रहे हैं।
हाँ প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত অবয়ব और तर्क निर्णय बात जल वितंडा हेत्ताभास छल छल जाति जाति निग्रह 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 पूरा पूरा बताओ, निग्रह क्या? निग्रह स्थान ऐसा कुछ। हाँ तो सही तो बोला। देख के बता रहे थे क्या? नहीं सर, नहीं ना? तो चलो इसे जहाँ पे भी एक या दो से अधिक किसी का भी भेद हो, पदार्थों की चर्चा की गई, तत्व की चर्चा कहीं भी किसी भी ग्रंथ संस्कृत रिलेटेड जो भी सिलेबस है आपके, उसमें जहाँ पे भी एक या दो से अधिक भेद मिलता है उसको आप कोशिश करेंगे क्रम से याद करने के लिए। तो तर्क भाषा में जो है 16 पदार्थों की चर्चा की गई और आप सभी को 16 पूरे अच्छे से पढ़ना है। इन 16 में से हम लोगों ने प्रमाण के विषय में पूरा डिटेल से देख लिया, तर्क संग्रह के अनुसार भी, तर्क भाषा के अनुसार भी। प्रमाण के विषय में चर्चा हो चुकी है ना? बोलो। अगला पदार्थ क्या है? प्रमेय क्या होता है बच्चा लोग? किसको कहेंगे पदार्थ? प्रमेय जिसको जाना जा सके, जो जानने योग्य है। और प्रमा क्या है? ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और प्रमाता तो ग्रहण करने वाला है, तो हम ग्रहण करने वाले हो गए, उससे जिज्ञासु हो गए, आप लोग एक्सपर्ट हो गए। चलो ये जो 16 पदार्थों की चर्चा यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है, आप लोग क्रम से याद कीजिएगा। इन 16 पदार्थों को जो भी व्यक्ति तत्व ज्ञानानि निःश्रेयस अधिगम अच्छे से समझ लेता है, जान लेता है, वो निःश्रेयस अभ्युदय या फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र भी है। चलो इसमें एक क्वेश्चन बताओ, तत्व ज्ञानानि शब्द से क्या तात्पर्य? कितने तत्व की बात की जा रही है यहाँ पे? 16। ठीक है, तो अगर मान लीजिए तत्व ज्ञान ये दे दिया जाए, यहाँ पे पूछा कि किन किन तत्वों की बात की जा रही है, उनकी संख्या क्या है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, पंचदश या षोडश, इस तरह से तो षोडश लगाना। ठीक है, यानी 16 पदार्थों को अच्छे से जान लेंगे तभी न्यायशास्त्र कहता है कि आपको निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये 16 पदार्थ जो है अच्छे से याद रखिएगा क्रम वाइज। अब इसी बात को जो है आगे वो एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो प्रमाण आदि, आगे माता छुट गया, षोडश पदार्थों नाम, ठीक है, तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति भवति। ये कोटेशन कहाँ प्राप्त होता है बच्चा लोग? किस ग्रंथ में है? चलो ये बताओ प्रमाण आदि में, ठीक है, कितने पदार्थ आ जाएंगे सब? 16 पदार्थ आ जाएंगे। 16 पदार्थों का भैया अगर आप प्रमाण आदि में बात करेंगे तो 16 पदार्थ आएंगे, और अगर आप प्रमाण को छोड़कर मतलब सिर्फ आदि की बात करेंगे, केवल आदि की बात करेंगे, तो उसमें 15 आएंगे। टोटल 16। ठीक है, ऐसे टोटल 16। तो हाँ, इन तत्वों को अच्छे से समझ लेते तो आपको प्रभात जी। हाँ ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी आपने? हाँ ऑन है। ठीक है, इन 16 पदार्थों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जारिफ हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अभी आप लोगों ने जारिफ ही क्या है, मोक्ष है, तो अच्छे से जो है इन सभी ग्रंथों को पढ़िए। और जस्ट नीचे देखिए एक लाइन अच्छी कहा गया है। चलो संदीप जी पढ़िए से ये वाली लाइन को। न च प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तावद् भवति यावदेशं उल्लेश लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। हाँ, कि इन पदार्थों को, इन प्रमाण आदि नाम तत्व ज्ञान, इन प्रमाण आदि यानी 16 पदार्थों का जो है तत्व ज्ञान सम्यक रूप से आपको तब तक नहीं हो सकता है, आप इनको इन 16 पदार्थों को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप उन 16 पदार्थों का उद्देश्य क्या है, क्यों इसका उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, और इसकी परीक्षा कैसे, हम जो लक्षण दे रहे हैं वो सही है या गलत है, इन तीनों विषयों पे अगर अच्छे से आपकी समझ नहीं है, आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है आप इन 16 पदार्थों का जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यानी तत्व ज्ञान अर्थात इन 16 प्रकार के पदार्थों को सम्यक रूप से जानने के लिए आपको ये उद्देश्य क्या होता है, लक्षण क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, इनको जाने बगैर जो है इन 16 प्रकार के पदार्थों का जो सम्यक ज्ञान संभव नहीं है। अब इसमें एक नया शब्द आ गया कि ये उद्देश्य क्या होता है, लक्षण क्या होता है, परीक्षा क्या होता है।
तो किसी भैया भी मैं बताऊं? हाँ बताना भाई, ठीक है। तो किसी भी शास्त्र में ये तीन चीजें होती है, बताओ विशाल। भैया इसमें ना सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ है नाम मात्र वस्तु संकीर्तन, मतलब कि वस्तु का जो भी पदार्थ इत्यादि है उनका नाम मात्र संकीर्तन कर देना, उन्हें बता देना, उद्देश्य कहलाता है। ठीक है। फिर आता है लक्षण। तो अभी हमने जो जिनका नाम लिया है, ठीक है, उनमें उनका लक्षण क्या है? उनका लक्षण का अर्थ होता है असाधारण धर्म, यानी कि ऐसा धर्म जो केवल उसी में रहे और कहीं ना जाए, तो ऐसे असाधारण धर्म को लक्षण बोलते हैं। तो उस वस्तुओं का जो हमने नाम लिया है उसको लक्षण बताना कि ये बाकी भिन्नता से कैसे अलग है। ठीक है। तो इस लक्षण को जानने के लिए, परखने के लिए तीन चीजों पर विचार किया जाता है जो कहलाते हैं दोष त्रय। वो दोष त्रय होते हैं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। जिसमें जिस वस्तु तत्व में, जिस तत्व में ये दोष नहीं पाए जाते, वो दोष रहित ज्ञान उनका लक्षण कहलाता है। और परीक्षा का अर्थ होता है कि जैसे हमने किसी का लक्षण किया तो वो उस लक्ष्य में घट रहा है या नहीं घट रहा, उसका परीक्षण करना, उसको देखना, वो परीक्षा कहलाता है। जैसे कि एक गुण है, यदि वो वायु में भी घट रहा है और आकाश में भी घट रहा है, तो क्या होगा? वो आकाश या वायु का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वो उन दोनों में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसा विशाल ने बोला, बहुत सिंपल। उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का जो नामकरण करते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है। तो उद्देश्य का डेफिनेशन याद रखें कि नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम। जब आप किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का नामकरण कर देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाया? उद्देश्य कहलाया। तो शास्त्र में जब भी किसी की चर्चा होती है तो उसका कुछ एक नाम दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है? शुरुआती जो है लक्षण है। शुरुआती जो है किसी शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, किसी शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उसमें उद्देश्य होता है, लक्षण होता है और परीक्षा होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, किसी वस्तु विशेष का जो नामकरण किया जाता है शास्त्र में उसे उद्देश्य कहा जाता है। उसके बाद जैसे वस्तु का नामकरण किया गया, वो वस्तु क्या है, उसका क्या परिभाषा हो सकता है, उसका क्या लक्षण है, वो लक्षण यहाँ पे जो है शास्त्र की दूसरी प्रवृत्ति कहलाती है। तो लक्षण नाम से, तो लक्षण का डेफिनेशन क्या है? लक्षण तो असाधारण, संधि विच्छेद करोगे तो असाधारण धर्म वचनम, यानी वैसा वचन जो असाधारण हो, यानी उसके अतिरिक्त दूसरे में घटित ना हो, ठीक है। तो यही असाधारण कहलाए। तो जो भी डेफिनेशन दिया जा रहा है किसी वस्तु का, ठीक है, जो भी लक्षण दिया जा रहा है वो किसी दूसरे में घटित ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसी वस्तु में, उसी पदार्थ में घटित हो, तभी उसका लक्षण, वो लक्षण कहलाएगा। उसके बाद परीक्षा क्या होती है कि जो भी लक्षण हमने दिया किसी वस्तु विशेष का, किसी पदार्थ का, वो सही है या नहीं है, ये विचार करना ही, ये सोचना ही क्या है? परीक्षा कहलाए। तो एक लक्षित लक्षण उपद्यते न व्यक्ति विचारा, कि जो लक्षित पदार्थ में जो भी लक्षण दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, वो सही सटीक है या नहीं है, ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन मनन करना, वो क्या कहलाता है? परीक्षा कहलाता है, ठीक है। और इन तीनों के द्वारा ही किसी शास्त्र का जो है संपूर्णता को प्राप्त होता है। यानी उसमें उद्देश्य भी होगा, किसी वस्तु विशेष का नामकरण, पदार्थ का नामकरण, उसका फिर लक्षण भी दिया जाता है, वो लक्षण सही है नहीं है, उसकी परीक्षा भी की जाती है। ये तीन चीजें। और इसमें कैसे कैसे ध्यान रखना आपको? उद्देश्य का लक्षण क्या है, उद्देश्य का क्या डेफिनेशन है वो ध्यान, लक्षण का क्या डेफिनेशन है वो ध्यान रखना, और परीक्षा का क्या डेफिनेशन है ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा बच्चा आप लोग को कि शास्त्र की कितनी प्रवृत्ति होती है? हाँ बच्चा, तीन भैया। क्रम से याद रखिए। अब जो है कि जो भी लक्षण दिया जा रहा है कोई भी वस्तु विशेष का, पदार्थ का, उसमें किसी भी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देना। कोई भी लक्षण तभी लक्षण बनता है, लक्षण मतलब डेफिनेशन, परिभाषा। कोई भी डेफिनेशन या परिभाषा तभी सही है जब उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। तो दोष कितने प्रकार के माने गए? तीन प्रकार का, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष, ठीक है। जैसा कि नाम से आपको इसका लक्षण याद हो जाएगा कि अव्याप्ति दोष क्या होता है। चलो, व्याप्ति का मतलब क्या होता है? व्याप्ति शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब? व्याप्त रहता है। व्याप्ति का मीनिंग, सिंपल मीनिंग,
एक के होने पर दूसरे का भी होना। एक के होने पर दूसरे का होना। ओके, अनुमान वाले पार्ट में उस रूप में व्याप्ति नहीं। हाँ, व्याप्ति शब्द की एक हिंदी है और सिंपल हिंदी है। हर जगह व्याप्त ईश्वर, रहना, हर जगह रहना, उसका व्याप्त हर रहना। जगह रहना। हाँ, यानी व्याप्ति या व्याप्त का मतलब क्या, ईश्वर व्याप्त यानी हर जगह व्याप्त हो। उसमें और ऐड कर दिया जाए तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? जो हर जगह ना रहे, जो हर जगह ना रहे। हाँ, यानी वैसा दोष अव्याप्ति दोष, यानी जो भी लक्षण दिया जा रहा है वो लक्षण, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसी खास निश्चित स्थान तक ही दिखाई दे, हर जगह दिखाई ना दे। तो पहला दोष होता है अव्याप्ति दोष। इसका लक्षण देखो, चलो हाँ प्रियंका पढ़ना, पढ़ो। तो हाँ प्रियंका पढ़ो। लक्ष्य एका व्यक्ति त्वं कृष्णं त्वं गोत्रम्। हाँ, तो इसका क्या डेफिनेशन हो गया? लक्ष्य एक देश देशावृत्तित्व, यानी जो भी लक्षण दिया जा रहा है किसी एक देश, किसी एक ही स्थान तक वो घटित हो, हर जगह घटित ना हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? अव्याप्ति दोष। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृष्णत्वम गौतम, जो गाय होती है वो कृष्ण वर्ण की ही होती। क्या जो है गाय सिर्फ काली ही वर्ण की होती है? ये बताओ। यहाँ पे लॉजिकल नहीं, जो गाय का लक्षण दिया जा रहा है कि ये कि कृष्ण वर्ण की जो होती है वही सिर्फ गाय होती है, तो ये गाय का जो लक्षण दिया जाए क्या हर जगह व्याप्त हो रहा है या किसी बस एक जगह नहीं। हाँ, तो इसमें क्या अव्याप्ति दोष दिखाई दे रहा है, यानी जो भी लक्षण दिया जा रहा है गाय का, उस लक्षण में कैसा दोष दिखाई दे रहा है? अव्याप्ति, हर जगह व्याप्त ये लक्षण नहीं हो पा रहा है, तो अव्याप्ति दोष दिखाई दे रहा है। यानी कुछ गायें जरूर कृष्ण वर्ण की होती है, काली होती है, लेकिन सारी गाय काली नहीं होती है, ठीक है, कुछ अलग कलर की भी होती है। इसका जो लक्षण दिया जा रहा है उस लक्षण में कैसा दोष दिखाई दे रहा है? अव्याप्ति दोष। ये काफी चीज जो है समझना, कई बार आप इसे अपने लौकिक जीवन में यूज कर सकते हो। अतिव्याप्ति का मतलब क्या होता है? हाँ, जो धर्म लक्ष्य से भिन्न में भी रहे, वहाँ अतिव्याप्ति होती है। हाँ, यानी वो तो लक्षण जो है उसमें भी दिखाई देगा, इसके अतिरिक्त किसी दूसरे वस्तु में भी दिखाई देने लगे। इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा किसी वस्तु विशेष का जो है लक्षण किसी दूसरे में भी घटित होने लगे। इस वाले में क्या था? किसी खास स्थान तक, किसी खास वस्तु तक ही सीमित था, ठीक है, लेकिन इस वाले में और ज्यादा अतिव्याप्ति हो जा रही। जो लक्षण दिया जा रहा है उसमें तो घटित होता ही है, लेकिन किसी दूसरे जगह भी दिखाई देने लगते। अलक्ष्य वृत्तित्व, यानी लक्ष्य के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य में भी जो लक्षण दिखाई देने लगे उसमें अतिव्याप्ति दोष दिखाई देता है। जैसे श्रृंगत्वम गौत्व, गाय वही है जिसके पास सिंह है। तो क्या बताओ, गाय के पास सिर्फ गाय के पास ही सिंह होती है या गाय के अतिरिक्त किसी दूसरे में भी? बहुत जानवर होते हैं जिनके पास सिंग होते हैं। जो सिंह वाला होगा क्या वो सब गाय वाला होगा? ये बताओ। तो सर नकली सिंह भी होता है जो इंसान पहन लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो दोष दिया जा रहा है, जो लक्षण दिया जा रहा है, वो क्या अतिव्याप्ति हो जा रही है, हर जगह व्याप्त हो जा रहा है। यानी गाय के अतिरिक्त भैंस में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, या किसी अन्य जीव जैसे बकरी, अजा, इसमें भी दिखाई दे रहा है। यानी जो लक्षण दिया जा रहा है सिर्फ गाय में ही सीमित नहीं हो रहा है, गाय के अतिरिक्त किसी अन्य जीवों में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो दोष है, कैसा दोष है इसमें, इस लक्षण में? बोलो। अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष। हाँ सर, हाँ बोलो। तो फिर अव्याप्ति में भी तो सर ऐसा ही है जैसे कृष्णत्वम गौतम, तो कृष्णत्व तो बहुत जानवरों में रहता है। नहीं, गाय वही जो कृष्ण वर्ण की है, तो क्या सिर्फ गाय का जो कलर है तो वो कृष्ण वर्ण की ही होती है? ये कहा जा रहा है इसमें, इस रूप में। सर मुझे दोनों का उदाहरण सेम ही लग रहा है। दोनों का एग्जाम्पल कहाँ से लग रहा है? गाय जो है भैया, उसके कहने का मतलब है कि जो कृष्णत्व है यानी कि जो काला रंग है वो अन्य जानवरों में भी होता है, इसलिए यहाँ पे अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। ये जो गाय है वो सिर्फ काली ही गाय होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि गाय का कलर सिर्फ काली होती है। इस रूप में इसकी हिंदी करो, जो काली है, जो गाय है वो सिर्फ काली ही होती है। क्या गाय सिर्फ काली ही होती है?
कुछ गायों में तो कालापन दिखाई देगा, लेकिन सारे गायों में दिखाई नहीं देगा इस रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अव्याप्ति लग रहा है। हर गायों में जो है, जितने भी गाय संसार में, क्या सारी गाय काली है? किस रूप में इसकी हिंदी करो। अब ऐसे करोगे क्या सभी काला चीज गाय हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस रूप में अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग एग्जाम्पल है। इस वाले में कि जिसके पास जो गाय है उसके पास ही सिंह होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। गाय जो है, गाय के अतिरिक्त जो अन्य जीवों में भी होता है, तो यहाँ अतिव्याप्ति हो रहा है। ठीक है। तीसरा क्या? असंभव दोष, यानी जो लक्षण दिया जा रहा है वो लक्षण कहीं घटित ही ना हो, यानी संभव ही ना हो लक्षण उस वस्तु विशेष के लिए, यानी घटित ही ना हो। तो लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, जो लक्षण दिया जा रहा है वो लक्ष्य में घटित ही ना हो। जैसे एक शपथत्वम गौतम, जो गाय होती है उसके पैर एक खुर वाले होते हैं, तो एक खुर वाला जो है वही गाय होती है क्या? ये बताओ, गाय का जो लक्षण दिया वो संभव है क्या? नहीं। गाय में नहीं भैया। खुर होते हैं, एक खुर वाले कौन से होते हैं? कभी देखा किसी को एक खुर वाले जीवों को? नहीं भैया। अरे घोड़े का देखा है? नहीं भैया, घोड़े की भी नहीं होती एक खुर, तो उसके भी तो 4 ही खुर होते हैं। चार खुर दो होते होते हैं, हाँ 2 खुर होते हैं, 2 मतलब 2 उसके पैर होते हैं, 2 उसके आगे वाले हाथ होते हैं। अच्छा, 2 पैर होते, 2 हाथ होते हैं। देख रहे हो? गाय के लिए है। माने तो अच्छा है, तो यहाँ देख सकते हो कि 2 खुर है इसके, यानी कभी भी गाय के जो लक्षण दिया जा रहा है ये संभव ही नहीं है। इसमें कैसा दोष है? असंभव नामक दोष है। यानी इसमें कैसे कैसे याद रखना है? एक तो दोष कितने प्रकार का होता है, तीनों दोष का लक्षण याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो देश आवृत्ति है, ठीक है, लक्ष्य मात्र वृत्तित्व, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, लक्ष्य मात्र वृत्तित्व मतलब जो लक्ष्य में ही रहता है। मात्र नहीं, लक्ष्य मात्र लक्ष्य मात्र अवृत्त, यहाँ पे आपका सवर्ण